क्यों सामर्थी लोग जवाब नहीं देते लोगों को? उसका रीजन है, जो खाली है वो तो खाली है, उसे पता है कि मैंने सिर्फ जाके प्रचार करना है, उसको किसी सामर्थ्य की जरूरत नहीं। लेकिन जो भरा हुआ है उसे मालूम है अगर मैं फालतू चीजों में पढ़ूंगा तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, प्रार्थना में डिस्टर्ब रहूंगा, तो मुझे तो काम करने हैं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, तो वो प्रेयर में रहता है, वो सामर्थ्य इकट्ठी करने में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। उसे पता है अगर मैं प्रेयर कम करूंगा तो सामर्थ्य कम होगी, वो प्रेयर करने में लगा रहता है। इसीलिए सामर्थी लोग बहुत कम लोगों को जवाब देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जीसस ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ। कौन है जो आज उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा है? हम आधा अधूरा सुसमाचार सुनाते हैं और दूसरी बात जो अच्छा सुना रहे हैं उनके भी खिलाफ चलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाय तुम पर अगर सब तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर अगर सब तुमसे प्यार करें, क्योंकि सब उन भविष्यद्वक्ताओं से प्यार करते थे जो सब परमेश्वर के खिलाफ थे, जो परमेश्वर के खिलाफ भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता, सब उनसे प्यार करते थे, वचन कहता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो धन्य हो, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। निशानी है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपको यह बात समझनी है कि मुझे आपको डिवाइन विजडम चाहिए। पौलुस के अंदर डिवाइन विजडम थी, उसे मालूम था मुझे रूहें कैसे बचानी है, कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ रूहें नहीं बचा पाऊंगा अगर जब तक मैं सामर्थ्य में नहीं बढ़ूंगा। तो वो फास्टिंग्स करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, जीवन इस तरह से अपना बिताते थे कि परमेश्वर का मसा उनकी जिंदगी के ऊपर रहे। लेकिन जिन लोगों को सामर्थ्य इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है, आप उनको 10 तरह की बातों में उलझा सकते हैं, वो उलझे भी रहेंगे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करने का रोग है, क्योंकि वो फ्री हैं, उन्हें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर आपको रूहें बचानी है तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। हालेलुया। बाइबल में देखो कहां कहां डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि आपको चाहिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि कहां पर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की एक आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, एक आयत को। तो नीति वचन 9 जो है ये पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है, तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते। लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है 11 आयत में, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि, मेरे द्वारा नहीं बुद्धि द्वारा बोलेंगे। 1 2 3। तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। फिर से मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 1 2 3। क्या कहता है वचन? कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे? अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो? बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं।
आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था। उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको दी थी। आज बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स हैं बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत से बिजनेस रन नहीं हो पा रहे बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत सी सेवकाइयों में रिजल्ट नहीं है बुद्धि ना होने की वजह से। और इसको पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसका पहला काम है, उसने कहा कि यहोवा का अगर तू भय मानना शुरू कर दे तो बुद्धि की शुरुआत तेरी लाइफ में हो जाएगी। भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है और उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप अपने पड़ोसी को बोलेंगे 1 2 3। क्या करती हैं वो? साधारण लोगों को क्या करती हैं? क्या चीज? यहोवा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि है, आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, सेवकाई में कामयाब हो सकते हैं, कि आप बुद्धि से चल रहे हैं। ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी सांसारिक बुद्धि तो कुछ कह रही है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कह रही है। आपकी सांसारिक बुद्धि क्या कह रही है मैं इसको बताता हूं अभी, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कह रही है? वचन में लिखा है कि तू अपना पलटा खुद मत लेना, यहोवा के क्रोध को अवसर देना, वही तुम्हारा पलटा लेगा। यह ईश्वरीय बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि क्या है मैं इसको बताता हूं, ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसको बताता हूं मैं। ईश्वरीय बुद्धि क्या है? तू अपना पलटा खुद ना लेना। सांसारिक बुद्धि है कि मैं इसका इनडायरेक्ट कोई नुकसान करता हूं। ईश्वरीय बुद्धि है कि पलटा लेना परमेश्वर ने कहा मेरा काम है। तो हर एक चीज में जब आप ईश्वरीय बुद्धि को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली दूसरों से कहीं अधिक अलग और ऊंची नजर आती है कुछ ही सालों में। और जितना आप प्रैक्टिकल करते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को माना। बुद्धि तो कुछ और कहती थी, लेकिन बाइबल की बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कहती थी। और जब मैंने इसको माना तो मेरी लाइफ में यह रिजल्ट आया। यूसुफ के भाई कुछ और थे, यूसुफ कुछ और था, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि से चल रहा था। जब वो गड्ढे में गया और बिक गया, और जब पोतीपर के घर में नौकरी करने लगा, उसी ईश्वरीय बुद्धि के कारण जो उसके अंदर थी, परमेश्वर ने उसको वहां भी ब्लेस किया। वो जेल में चला गया, उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया। लिखा वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी बाइबल उसे भाग्यवान पुरुष कह रही थी। और उसी बुद्धि के कारण उसने राजा के स्वप्नों को बताया। उसी बुद्धि के कारण वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास 2 चॉइस होती हैं। अगर आप सांसारिक रीति से चलना चाहते हैं या आप ईश्वरीय रीति से चलना चाहते हैं। अगर आप ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे, आप अपने आप को कुछ ही सालों में दूसरों से कहीं अधिक ऊंचा पाएंगे, टॉप पे होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से चलें। और कैसे शुरुआत होती है इसकी? यहोवा का भय मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आप निंदा करने में घबराते नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। आप चुगली करने समय घबराते नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। आप सांसारिक रीति से बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय रीति से आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल करती है, उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं तो आप पा सकते हैं,
पहला काम परमेश्वर से डरना, पाप ना करना। दूसरा काम परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ना। नीति वचन 2 उसकी 3 से 6 में लिखा है, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो यहोवा के भय को तू समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। पुकारना, याकूब उसकी 1:5 में लिखा है, अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांग, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और इससे पहले अगर आप 1 से 4 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर परीक्षाओं का जिक्र है, जहां वो कह रहा है कि परीक्षा में तू अपने धीरज को संभाल के रख। फिर कह रहा है कि बुद्धि को मांग, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होती है आप परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। जब दानियेल के जीवन में परीक्षा आई, परमेश्वर में सही चलने के बावजूद भी उसे बंदी बनाकर ले जाया गया, फिर भी उसने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं छोड़ा और कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल के वचनों के खिलाफ है। और बाइबल कहती है उसने वो खाना नहीं खाया। ये क्या थी? ईश्वरीय बुद्धि। और इसी वजह से वो बढ़ता गया और अपने साथियों से भी बढ़ता गया और दूसरे लोगों से भी बढ़ता गया और एक दिन टॉप 3 पे था वो। रीजन ईश्वरीय बुद्धि आई कैसे? परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल के। कहता अगर तू अति यत्न से पुकारे, चांदी के समान उसे ढूंढे, धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। कि वचन क्या कहता है? एलीमेलेक ने क्या किया, नियोमी ने क्या किया? जब परीक्षा आई तो ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि फिर क्या हो गया, अगर परमेश्वर के घर में रोटी की कमी है तो हम यहीं रहेंगे, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहां पर आराधना है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं सेवा में आते हैं, जब देखते हैं ओ मुझे तो बड़ी गाड़ी लेनी है, सेवा में मैं कैसे ले पाऊंगा, और शारीरिक बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद उनके परिवारों में और जीवनों में जब नुकसान होने लगते तब मैसेज के बाद मैसेज करेंगे, पापा बचा लो, प्रभु हाय मुझे बचा, आओ पापा जी प्रार्थना करना मेरे लिए। क्योंकि पहले तुमने सांसारिक बुद्धि और लालच में आके तुम फंस गए और अब तुम चाहते हो तुम निकाल दिए जाओ। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पहले तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि को पूछना था कि क्या ये मैं ये काम करूं, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर वहीं पर आपको इतनी बरकत दे और साथ में सुख भी दे जो आपको वहां मोआब में जाके नहीं मिलेंगे। आमीन। वचन क्या कहता है? संसारिक बुद्धि का प्रयोग किया, चलो मोआब में चलते हैं, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती थी? वहां मत जाओ जहां यहोवा की आराधना नहीं है, जहां पर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जहां पर शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, बच्चे तुम्हारे बिगड़ सकते हैं। वही बात हुई, वहां गए और दोनों बच्चों ने उन्हीं की लड़कियों के साथ शादी कर ली। पति मरा, बेटे मरे, एक बहू छोड़ के चली गई। जो बच गई उसने ईश्वरीय बुद्धि लगाई कि यहोवा की आराधना करना मुझे मंजूर है, और वापस वहीं चले गए जहां से आए थे, बैतलहम में। और फिर क्या हुआ? जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई, फिर से परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया, फिर से बेटा दिया, वो नियोमी का कहलाया, और बोझ रूत को दिया, उसके द्वारा और बच्चे पैदा हुए, और दाऊद की परदादी वही हुई, ईश्वरीय बुद्धि। आप कामयाब होना चाहते हैं तो लंबा चलने की सोचें, सांसारिक बुद्धि का प्रयोग ना करें, लंबा चलें। सांसारिक बुद्धि अच्छी है, गुड है, लेकिन जहां पर ईश्वरीय बुद्धि प्रयोग होती है वहां पर आप सांसारिक बुद्धि को प्रयोग नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?